हाय। और क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बेटा अभी तक हम लोग 2.4 का पार्ट 1 भी कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग करने वाले हैं 2.4 का पार्ट 2। लेकिन यार कल क्या प्रॉब्लम हुई थी कि अभी जो वीडियो अपलोड किया ना उसमें प्रॉब्लम ये आया था कि यार माइक की बैटरी खत्म हो गई थी। तो अचानक से फिर वीडियो को रोक के खत्म करना पड़ा। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 वाला बच गया था। तो मैं इसको आज यही शुरू करूंगा, ठीक है? चलो देखो, ये जो 1/4 a है ये तुम्हारा पूरा पूरा क्या हो गया? ये पूरा a होगा, ये पूरा b होगा, ये c होगा। और हमें क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है भैया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही होता है फॉर्मूला तुम्हारा? हाँ भैया यही होता है। अब इस पे चलो रख लो। a स्क्वायर पे क्या आएगा? 1/4 a स्क्वायर, यही होगा। बी स्क्वायर क्या होगा? -1/2 का बी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा? प्लस 2 इंटू ए क्या है? 1/4a। बी क्या है? -1/2b। है ना? प्लस 2bc क्या है? 2 इंटू -1/2b इंटू 1। यही है? हाँ भैया यही है। और c क्या है? 2ca क्या है? 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। तो यहां तक दिख रहा है कि नहीं बताओ? दिख रहा है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? सॉल्व कैसे करोगे बेटू मेरे? देखो 1/4 a स्क्वायर मतलब 1/16 a स्क्वायर प्लस -1/2 को b स्क्वायर मतलब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 2 जा काट लो, क्या आएगा? 1/2a माइनस 1/2b, है ना? तो माइनस 1/4ab, इसको a ब्रैकेट में कर लो, प्लस 2 से 2 मर गया, आया क्या? -b, फिर प्लस यहां प्लस आ गया, प्लस 2 1 जा 2, 2 से 1 कट, 2 1 जा 2 2 जा, ऊपर क्या आएगा? 1/2a। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करो इसको। 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस, तो होगा नहीं, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो -1/4 ab प्लस, फिर प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, -b प्लस 1/2a हमारा आंसर। चलो नोट कर लो। चलो बेटा आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहना है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब कहोगे कितने लोग भैया? ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन उसमें क्या था भैया कि उसमें तो हमारा अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो दिया रहता था, हम लोग उसको इस फॉर्म में खोल देते थे। लेकिन अब क्या है, तुमको पहले से ही इस फॉर्म में दिया है और तुमको इस फॉर्म में करना है। यही करना है ना? हाँ भैया यही करना है। तो उसको कैसे करोगे? देखते हैं कैसे करेंगे। चलो और देखा जाए। पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लो। हम लोग फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? जैसे हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इधर, ठीक है? एक्स स्क्वायर में क्या है? 4x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर को क्या हम लोग 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं? बताओ। हाँ भैया लिख सकते हैं। ठीक है, फिर
वाई स्क्वायर है तो 9y स्क्वायर, 9y को क्या हम लोग 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ। हाँ भैया लिख सकते हैं। z स्क्वायर 16z स्क्वायर है तो क्या हम इसको 4z स्क्वायर ले लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। 2xy में क्या लिखोगे, 2 x क्या है तुम्हारे पास, x पावर 2x है। y क्या है तुम्हारे पास, y तुम्हारे पास क्या है, y तुम्हारे पास y y y y y 3y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया। 2yz में क्या लिखेंगे, 2 इंटू वाई कितना तुम्हारे पास, y तुम्हारे पास 3y है। अब z कितना है तुम्हारे पास, अब देखो अगर यहाँ पे तुम्हें 12xy चाहिए था तो 2 2 सा 4 4 3 12, ये तो आ गया। अब यहाँ पे बेटा तुमको माइनस चाहिए, अब 3y तो माइनस में नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो z वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारा माइनस में आ सकता है। अगर ये माइनस है तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4z, लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो बस तुम्हारा काम खत्म। फिर प्लस करोगे फिर यहाँ माइनस 16xz आएगा तो 16 में क्या आएगा 2 इंटू, हम लोग कंपेयर तो इससे कर रहे हैं ना, इस वाले से 2z, z कितना है -4 है, z हमारा -4z है ना, हाँ भैया। और इंटू x कितना है, x हमारे पास 2x है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर कोई दिक्कत नहीं है हमने अगर देखो अब इसका सबको जोड़ देख लो, 2 3 6 6 4 24 आ गया और साइन माइनस का लग जाएगा, करेक्ट है। फिर 4 2 8 8 2 16 16 भी आ गया भैया और माइनस का साइन भी लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2x माइनस 3y प्लस 4z। ऐसा क्यों भैया, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, हम बस साइन को इंटरचेंज कर दिए। यहाँ पे लिख लो क्या, साइन साइन इंटरचेंज, नोट कर लो इसको। चलिए सर आते हैं हमारे 5 वाले का बी वाला क्वेश्चन। बी वाला बेटा इस ये सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में आ गया है और जहां अंडर रूट में आएगा तो वहां आप लोग का दिमाग हिलेगा ही हिलेगा। चलो लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारा दिमाग हिलने नहीं देगा, एकदम चिल करो, एकदम आराम से पढ़ो, आराम से होगा। कह रहा है कि 2x स्क्वायर, हमको कंपेयर तो इससे करना है, यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए तो इसको हम अगर अंडर रूट 2x के पावर स्क्वायर लिखे क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भैया। प्लस अगर मैं y को स्क्वायर में से लिख दूं क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भैया। और प्लस का भैया आप 8 को कैसे लिखेंगे, भैया मैं 8 को लिखूंगा 2√2z का होल स्क्वायर। अब ये कैसे ऐसे मैंने लिखा देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 2 4, 4 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 का अगर स्क्वायर करोगे मतलब 4 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो तुम्हारा तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये 2 कहाँ गया, 4 2 2 4 2 8, तो इसलिए इसको मैंने 2√2 लिखा। ठीक है, आया समझ में भैया। तो बस अगर ये हो गया तो अब यहां पे बताओ 2 इंटू एक्स कितना है, √2x है, √2x। लेकिन तो यहाँ माइनस में चाहिए, अब माइनस में क्या y आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो मैं ले लिया -y। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे प्लस में चाहिए 2 इंटू, अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, यहाँ तो 2√2 तो आ गया, अब यहाँ पे 4√2 चाहिए तुमको। अब yz चाहिए, y क्या है, y तो y है तुम्हारा, z क्या है 2√2 है, 2√2 z। ठीक है बताओ, हाँ बेटी
तो प्लस करो और फिर क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, 2zx चाहिए। 2 इंटू जेड की वैल्यू क्या है आपकी, जेड की वैल्यू 2√2z है, 2√2z इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है √2x। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर ये ऐसे है और अगर ये माइनस में आ रहा है 8xz, तो इसका मतलब जो तुम्हारा z वाला पोर्शन है ये भी कहीं ना कहीं माइनस में होगा। सिंपल सी बात, z z z z z ये माइनस, और y तो माइनस में था ही तुम्हारा, क्योंकि y यहाँ माइनस में लिया हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब जो तुम्हारा ये वाला पोर्शन बनेगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर बनेगा, जो इस वाले फॉर्मेट में आएगा, वो क्या आएगा हमारा, आएगा क्या √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, या फिर √2x माइनस में प्लस वाई प्लस 2√2z। नोट कर लो। हाय, देखो हाय भाई छोड़ो, अब एक चीज समझो। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हम लोग क्या करेंगे कि ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है तुम्हारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, सॉरी दूसरा फॉर्मूला देखो, a प्लस बी का होल क्यूब है ना, इसका दो फॉर्मूला है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसमें क्या होगा, इसको खोल दोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इन दोनों, चाहे इसको रखो चाहे इसको रखो, कोई मतलब एक ही निकलेगा। हम रख लेते हैं a क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, यहाँ पे लिख लो a is equals to 2x, b is equals to 1, ऐसे लिख लो। और फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है बेटा तुम्हारा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इस पर रख लो, a की जगह क्या है 2x है, 2x का क्यूब, b की जगह क्या 1 है, 1 का क्यूब, 3 की जगह 3 होगा, a क्या है 2x का स्क्वायर है, b क्या है 1 है, 3 इंटू a क्या है 2x है, b क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा, ये होगा 8x क्यूब, ये 1, फिर ये क्या होगा 2, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, और 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6x, यही होगा। हाँ भाई यही होगा। अब यहाँ कुछ प्लस माइनस करना है, नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिख लो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, हमारा आंसर। नोट कर लो इसको, से। और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है तुम्हारा, a माइनस बी का क्यूब। अब a माइनस बी क्यूब, चाहे इसको रख लो चाहे इसको रख लो, मतलब एक ही निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, a क्या होगा तुम्हारा बेटा, a हो गया तुम्हारा 2a, b हो गया तुम्हारा माइनस 3b। ठीक है, बताओ यही होगा। चलो तो माइनस हटाई दो क्योंकि a माइनस बी है ना, ठीक है। चलो a क्यूब, यहाँ पे क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर b, ये फॉर्मूला द्वारा। चलो आंसर कर लो इस पे। a क्या है 2a क्यूब माइनस b क्यूब क्या है 3b क्यूब, 3a कितना है 2a है
बी कितना है 3ba प्लस 3a कितना है 2a है, b कितना है b स्क्वायर है, अब a स्क्वायर ये स्क्वायर में है, और b कितना है 3b है 3b स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पार्ट करो उसका, कैसे करोगे? 2 का क्यूब क्या होगा तुम्हारा भैया 8a क्यूब हो जाएगा, ये 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है भैया 27b क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 3 जा 12 12 3 जा कितना होगा देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b यही होगा ना, प्लस 3 इंटू 2a इंटू 9b स्क्वायर यही है, हाँ यही है। ये क्या होगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36a स्क्वायर b यही होगा ना, प्लस 9 3 2 6 6 9 54 54 ab स्क्वायर तुम्हारा आंसर नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो इस वाले पे आते हैं। सेम a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे हम लोग अपना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है यहां पर लिख लो, a क्या है तुम्हारा 3/2x है, b क्या है तुम्हारा b 1 है, तो उस पर रख लो a क्यूब होगा मतलब 3/2 का x a क्यूब प्लस b क्यूब क्या है 1 प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3 यही होगा, हाँ भी यही होगा, अगर यही होगा तो बस 3 का स्क्वायर कितना 3 का क्यूब कितना 27 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 तो 8x ये क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस इतना दिख रहा है नहीं नीचे तक यार, हाँ दिख रहा है, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 3 जा 27 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9/2 9/2 x ये तुम्हारा हो गया आंसर, नोट कर लो इसको। चलो आते बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्या हो गया तुम्हारा भैया a मेरा x हो जाएगा, b क्या होगा b भैया 2/3 y हो जाएगा, तो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है तुम्हारा बताओ भैया a क्यूब माइनस b क्यूब, उधर मत देखो बताओ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर यही होता है, हाँ यही होता है भैया। अगर यही होता है तो बस इसको उठा उसको पटक दो उसमें, a क्यूब मतलब x क्यूब b क्यूब मतलब 2/3 y क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू b माइनस 3ab, a कितना है x y कितना है b 2/3 सॉरी 2/3 y स्क्वायर ये पूरा एक में है, ठीक है सॉल्व कर लो इसको, x क्यूब 4 पाई क्यूब में है ना सॉरी 8/27 y क्यूब माइनस x 3x स्क्वायर 3 से ये 3 मर गया कितना है 2 - 2
एक्स स्क्वायर वाई, ये 3 से ये 3 कट जाए, नहीं कटेगा, रुको 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 रुको, कटेगा लेकिन ये कितना हो जाएगा 3x 3x इंटू 4/9 वाई स्क्वायर, 3 बन जा 3 3 जा, ये क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 4y स्क्वायर x अपॉन 3, तुम्हारा आंसर नोट कर लो। चलो बेटा आते हैं अपने हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक कह रहा है क्या, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। क्या 99 का क्यूब है तो कैसे लिखोगे भैया, इसको हम 99 इंटू 99 इंटू 99 कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। क्यों क्यों भी ऐसे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कह रहा है बेटा इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज, तुम्हें एक सुटेबल आइडेंटिटीज लगानी है। 99 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब, बताओ। हाँ भैया लिख सकते हैं। 102 ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। 998 क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब, लिख सकते हैं। एक सेकेंड, तो बस आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्या है 100 माइनस 1 का क्यूब, 100 मतलब a माइनस बी, तो a क्या है इसमें, a भैया मेरा 100 है, b मेरा क्या है 1 है, तो a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ। a क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या है 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b माइन प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, यही है। 100 का क्यूब कितना होगा 6 जीरो, अगर स्क्वायर होता 2 जीरो और बढ़ता, क्यूब है तो 3 जीरो और 3 बार बढ़ेगा, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 300 इसका कितना होता है 10,000 इंटू 1 क्यों करो, इंटू 1 मत करो, यहाँ पर 3 से इंटू करो, यहाँ पे 3 लिख लो, ठीक, प्लस 300 इंटू 300 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 1 लाख 10 लाख सॉरी। फिर माइनस का कितना करोगे इसमें, अगर पहले इसको प्लस कर लो, 300 को उसको प्लस कर लो इसमें, ठीक है, कितना है 0 0 3 0 0 0 1। अब इसको 1 0 0 3 0 0 माइनस 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 0 0 0 1 माइनस में, अगर इसको माइनस करोगे यहाँ पर माइनस कर दो उसमें से 3 0 0 10 में से 1 गया 9, 10 में से 0 गया, सॉरी 9 में 0 गया 9, ये 2, ये कितना हो जाएगा 0 0 गया 0 0, ये कितना हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, ये कितना हो गया बताओ बताओ, ये कितना हो जाएगा 9 हो गया ना, ये तुम्हारा आंसर हो गया 970299, ठीक। चलो ये वाला हो गया, हाँ भैया हो गया। आते हैं इस वाले पे, अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, होल क्यूब लगाओगे, क्या है 100 प्लस 2 का होल क्यूब, इसमें a कितना है 100 है, b कितना है 2, यही है, हाँ भैया यही है। तो बस a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अभी 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। सेम इसमें भी 100 का क्यूब मतलब 10 लाख, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब मतलब 8, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, 10,000 to 3, अरे 3 2 जा 6, 6 into 10,000 कितना 60,000 है ना, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 into 1 1200 है ना। अब सबको प्लस कर लो, आप क्या होगा 60,000 होगा, फिर 1200, फिर 8, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया। कितना आया आंसर 1061208, हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, सेम इसी पैटर्न करोगे। इसमें क्या a क्यूब माइनस b क्यूब लगाओ। अब ये एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 1000 है तो जब क्यूब करोगे इसका तो 30 यहाँ पे, फिर 30 और फिर 30 और टोटल 90 लगेंगे। ठीक है, उस पे करो करना। ठीक, चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। चलो बेटा आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग पास इस फॉर्मेट में था और इस फॉर्मेट हम लोग ले आ रहे थे, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b और a माइनस b था तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। अब तुम्हारे पास इस फॉर्मेट में है पूरे क्वेश्चन और तुमको इसमें लाना है। देखिए बहुत टफ लग रहा ना भैया, ये तो बहुत टफ है। खोलने में तो खोल तो दिए थे हम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b करके। अब इसको करेंगे कैसे भैया, बहुत बहुत सिंपल, ये उससे ज्यादा सिंपल है। 2 मिनट में करवाऊंगा, 2 मिनट में। देखो तुमको पहले साइन मैटर देखना है, साइन 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 प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब ये a प्लस b का होल क्यूब बनेगा 110%, माइनस माइनस मतलब ये a माइनस b का होल क्यूब बनेगा, माइनस माइनस मतलब a माइनस b का होल क्यूब, माइनस माइनस मतलब a माइनस b का होल क्यूब, माइनस माइनस मतलब a माइनस b का होल क्यूब। ठीक भैया, ये तो आप a प्लस बी, अब बताइए तो उसका आंसर क्या होगा। देखो क्यूब करना है ना, 8a क्यूब, 8 किसका क्यूब होगा, 2 का क्यूब है, हाँ भैया है, तो ये क्या होगा 2a क्यूब 2a प्लस b क्या है, b क्यूब है तो b में तो बस b ही आ जाएगा होल क्यूब, हमारा आंसर खत्म। इसमें क्या है 8a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या होगा 2a माइनस b का होल क्यूब, खत्म। 27 किसका क्यूब है भैया, मेरा 3 का क्यूब होता है 27, ओवर 25 भैया 5a होगा इसमें, तो a क्यूब है, खत्म। 64 किसका है भैया, 64 तो 8 का होता है भैया, 8a लिखेंगे यहाँ पे क्यों a क्यूब है। 27 किसका है भैया, 27 3 का होता है भैया, खत्म। 27 किसका है भैया, 27 तो 3 का क्यूब होता है, 3p लिखेंगे भैया यहाँ पे, माइनस लगाएंगे। 260 किसका होता है, 6 का होता है, 6 या 36, 36 into 6 260, तो 1/6
आंसर 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 खत्म। अब छोटू सा क्वेश्चन था, नोट कर लो। चलो बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है कि वेरीफाई करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। अब कैसे वेरीफाई करेंगे भैया? कुछ भी नहीं करना, बहुत बहुत इजी। चाहे तुम इसको पकड़ लो चाहे तुम इसको पकड़ लो, ये तुम्हारा एलएचएस बोलते हैं, इसको आरएचएस बोलते हैं। एलएचएस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मतलब होता है राइट हैंड साइड। चाहे तुम इसको उठा के यहां से पूरा सॉल्व कर लो, ये ले आ दो, चाहे इसको पूरा उठा के इसको सॉल्व करो और ये ले आ दो। हम इसको करेंगे, ये इजी है। x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है। अब x का इसमें इंटू, फिर x का इसमें इंटू, फिर x का इसमें इंटू, फिर y भैया का इसमें इंटू, फिर y भैया का इसमें इंटू, फिर y भैया का इसमें इंटू। ठीक है, चलो करो। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर x में एक्स वाई इंटू करोगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा भैया। फिर x में वाई स्क्वायर करोगे भैया प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा भैया। फिर y का कर लो प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। अरे y का इसमें करोगे तो फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा भैया। फिर y का इसमें करोगे प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। तो दिक्कत माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में काट देगा, माइनस स्क्वायर प्लस काट देगा, क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही बचा ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वेरीफाई हो गया, खत्म। बच्चों वाला क्वेश्चन था एकदम। चलो आते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 पे वेरीफाई करने के लिए। कह रहा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बताओ, ये भैया हमारा एलएचएस होता है, ये हमारा आरएचएस होता है। तो पता है मैं बहुत टीचरों का ऐसे वीडियो देखा हूं आपके YouTube पे ही, जो फालतू एक्सजरेट करेंगे, फालतू में। अगर इस चीजों को मैं बेसिक से कर सकता हूं तो मैं क्यों फालतू अपना दिमाग लगाऊं, इसको पहले प्रूव करूं फिर इसको ले आऊं, मैं क्यों करूं भाई? क्यों फालतू कुत्ता काटा है मेरे को? अगर मैं किसी चीज को इजी वे में कर सकता हूं मैं वो करूंगा ना। जो बंदा इसको खोल के, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, जो बंदा इसको खोल के पूरा इसको ले आ रहा है उसको 2 नंबर मिल रहा है, हम इसको इंटू करके ला रहे हैं हमें 2 नंबर मिल रहा है। हम क्यों अपना सर खपाएं फालतू कि नहीं भाई हमको ज्यादा हीरो बनना है? भाई बोर्ड तो कोई नंबर उठाना है, तुमको हीरो नहीं बनना है। ठीक है, चलो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम चीज, इसका इसमें इंटू, फिर इसका इसमें इंटू, फिर इसका इसमें इंटू, फिर y चाचा के इसमें, y चाचा के इसमें, y चाचा का इसमें। ठीक, चलो x इंटू एक्स एक्स क्यूब, फिर x इंटू प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस x इंटू प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई फिर माइनस क्या होगा? एक्स वाई स्क्वायर, वाई में वाई इंटू को तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस वाई क्यूब। कोई दिक्कत? प्लस वाला माइनस वाला काट देगा, प्लस वाला माइनस वाला काट देगा, क्या बचा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमारा आंसर खत्म। बच्चों वाला क्वेश्चन था और फालतू टीचर एक्सजरेट करेंगे इसको। चलो बेटा हम लोग आते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे। 10th वाला कह रहा है फैक्टराइज करना है इसको। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। 27y क्यूब, क्या 27y क्यूब को बेटा मैं 3y का क्यूब लिख सकता हूं? बताओ। हाँ भैया लिख सकते हैं। प्लस 125z क्यूब, क्या मैं इसको 5z का होल क्यूब लिख सकता हूं? हाँ भैया लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या, ये पूरा पोर्शन तुम्हारा क्या बन गया? ये पूरा पोर्शन तुम्हारा बन गया x, ये पूरा पोर्शन बन गया तुम्हारा y। अब x क्यूब प्लस y क्यूब, तो x प्लस y को फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला क्या होता है x प्लस y का? भैया वहां तो आप लिखे हुए हैं, फिर भी लिखो
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करो। x क्या है तुम्हारा भैया, मेरा x तो मेरा 3y क्यूब है, 3y प्लस y क्या है तुम्हारा भैया, y मेरा 5z है। x स्क्वायर क्या भैया, x स्क्वायर तुम्हारा 3y स्क्वायर है माइनस y स्क्वायर कितना तुम्हारा 5z का स्क्वायर है माइनस xy क्या है भैया 3y इंटू 5z, यही होगा। तो क्या होगा 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में, यहां क्या होगा 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 3 5 15y z। हमारा आंसर खत्म। यही करना था तुमको, नोट कर लो। चलो बेटा आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड कह रहा है कि 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। इसको पहले इस फॉर्मेट चेंज करेंगे हम लोग। 64 m क्यूब 64 क्या भैया हम 4 को क्यों करें, 4 4 10 16 4 64 मतलब 4 m का होल क्यूब माइनस भैया 343 किसका होता है, 343 तुम्हारा 7 का होता है। 7 into 7 into 7 7 7 जा 49 49 7 जा 343, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे 343 n क्यूब, ठीक है। अब ये तुम्हारा a और माइनस b फॉर्मूला x माइनस y फॉर्मूला आ गया। अरे मेरे बच्चों, मेरे लाल पीले हरे नीलो, ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, है ना। तो a हो गया b हो गया, तो इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, a माइनस बी होल क्या होता है a माइनस बी, यहां पे लिख लो a क्यूब माइनस बी फॉर्मूला क्या लिया होता है तुम्हारा भैया a माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है, तो दूसरे ब्रैकेट में मेरा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यही होता है भैया। तो a माइनस बी मतलब क्या 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर प्लस ab 4n इंटू 7n एक ब्रैकेट में 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, 4 का स्क्वायर भैया 16m स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर भैया 49n स्क्वायर होगा, 7 4 जा 28mn। ये तुम्हारा आंसर, नोट कर लो। तो बस मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी जो बचा हुआ लास्ट 5-6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 3, ठीक है। मैंने बोला था ना कि आधे आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो 3 बनाऊंगा, 3 में हो जाएगा तुम्हारा काम। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही। तो बस हमारा आखिरी में एट द लास्ट वी कैन से हंसते रहिए, मुस्कुराइए और मस्त अपना खेलते रहो, पढ़ते रहो और मस्त रिलैक्स रहो, चिल करो एकदम, ठीक है। टेंशन एकदम मत लेना, मैथ्स तुम्हारा भाई संभाल लेगा, बाकी तुम अपने बाकी सब्जेक्ट फोकस करो। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते रहो बेटा और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट वीडियो तो जरूर से देख के ही आगे चैप्टर पढ़ना। मैंने बहुत टीचरों को देखा है वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पे आ जाते नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आई गिव यू लाइक अ पेड कंटेंट, मैं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं दूंगा, ठीक। बस चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।